हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक है लेजर्स में सुधार कैसे करते हैं, लेजर्स को डिलीट कैसे करते हैं। लेजर्स डिलीट करने के लिए मैंने कंपनी को चालू कर लिया है। यहाँ पर आपको लेजर को डिलीट करना है। गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत अल्टर ऑप्शन पर जाना है। अल्टर ऑप्शन का मीन्स होता है लेजर में सुधार करना, देखना। तो मुझे अल्टर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप जिस लेजर को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखाई देगी, जितने लेजर आपने बनाए होंगे कंपनी में। आपको जिस लेजर को डिलीट करना है, आपको जिस लेजर को सुधार करना है उस पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ आप जो भी सुधार करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं एप्टॉल के द्वारा यहाँ पे इलियास नेम यूज करना चाहती हूँ तो यस करना है। एप्टॉल के बारे में मैं आपको लेजर क्रिएशन वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद बैक स्पेस जाएंगे। बैक स्पेस जाने के बाद यहाँ इलियास नेम ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इलियास नेम डाल देना है, जो भी आप डालना चाहो। एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे नोट्स भी डालना चाहती हूँ कुछ भी, तो मैंने इस तरह से नोट्स भी डाल दिया है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहते हो, यदि आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिया शर्मा के नाम से लेजर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे आपको अगर निकनेम भी यूज करना है, इलियास नेम, तो आप कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर एक्सेप्ट। देखो मैंने एंटर करके एक्सेप्ट करवा दिया है। यहाँ पर राजकुमार गुप्ता की जगह क्या हो गया, रिया ट्रेडर्स। इस तरह हमारा लेजर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब सुधार हो गया है लेजर में। ये कहलाता है लेजर में सुधार करना। आइए अब देखते हैं लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। लेजर को डिलीट करने के लिए अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, लेजर, इसलिए लेजर पे जाना है। लेजर पे डिलीट करने के जाने के बाद आपको जिस लेजर को डिलीट करना है उस पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको शॉर्टकट प्रेस करना है, अल्ट डी। क्या करना है, अल्ट डी को एक साथ प्रेस करेंगे, एंटर। इस तरह से लेजर डिलीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा सिया ट्रेडर्स लेजर नहीं दिखाई दे रहा है, सिया शर्मा। तो इस तरह से आज हमने लेजर को अल्टर करना सीखा और डिलीट करना सीखा। इसके बाद मैं एक लेजर बना ले रही हूँ। आपको मोर डिटेल्स ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है यह समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे आपको लेजर पे जाना है। यहाँ पे मैं एक लेजर बना ले रही हूँ, जैसे कि आशीष कुमार। मैंने लेजर का नाम ले लिया है। यदि हमारा एक कस्टमर है तो सन्ड्री डेब्टर्स रखना है, और सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और एप्टॉल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आज आपको मोर डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में डिफरेंस बताने वाली हूँ। मोर डिटेल्स का मीन्स होता है, यदि आप मोर डिटेल्स के द्वारा कोई भी ऑप्शन पार्टिकुलर लेजर में यूज करते हो तो वह ओनली उसी लेजर में दिखेगा जिसमें आपने उसको यूज किया है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यदि आपने कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एप्टॉल विंडो के द्वारा कोई भी ऑप्शन एक बार यूज कर लिया है तो वह हर लेजर में दिखाई देगा। तो मैंने आपको एप्टॉल ऑप्शन सिखा दिया है। अब मैं आपको मोर डिटेल्स के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन यूज करके बताती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या डालना है, एड्रेस डालना है। किसका डालना है, आशीष कुमार का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और ये आपको
एक मिनट, यहाँ जाएंगे शो मोर पे। शो मोर पे जाने के बाद यहाँ आ जाएगा आपका एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको मेलिंग डिटेल्स जाना है, एंटर करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। पन्ना नाका, गली नंबर 4, छतरपुर। तो मैंने इस तरह से एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो स्टेट सेलेक्ट कर लूँगी। एक मिनट, यहाँ आपको स्टेट की स्पेलिंग सर्च करनी है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद, एक मिनट, ये ऑप्शन पहले से भी चालू था। तो एक्सेप्ट करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस यूज किया है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एड्रेस मोर डिटेल्स के द्वारा, ऑप्शन के द्वारा यूज किया है। मोर डिटेल्स का शॉर्टकट होता है Ctrl+I। क्या होता है? Ctrl+I। अब मैं लेजर को एक्सेप्ट कर ले रही Ctrl+A से। अब मुझे देखना है कि इसमें एड्रेस डला है या नहीं डला है, तो अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद लेजर पे जाना है और जिस लेजर को आप देखना चाहते हो उस पे जाना है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाई देगा। आपको F12 करना है। F12 करने के बाद यहाँ पे यस करवाएंगे। यस करवाने के बाद एक्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स के अंतर्गत एड्रेस डल चुका है। तो इस तरह मोर डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन में यह डिफरेंस होता है कि मोर डिटेल्स में कम ऑप्शंस होते हैं और जिस लेजर पे हम इसको यूज करेंगे ओनली उसी लेजर पे यूज होगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मतलब विंडो ऑप्शन के द्वारा यदि हम किसी ऑप्शन को एक बार लेजर में यूज कर लेते हैं तो वो सभी लेजर में चालू रहेगा वह ऑप्शन। जैसे एड्रेस मेलिंग डिटेल्स एक लेजर में यूज कर लिया, चालू कर लिया, तो वह सब में डल जाएगा एड्रेस। तो इस तरह आज हमने सीखा मोर डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है। आइए अब मैं आपको मल्टी लेजर बनाना सिखाती हूँ। मल्टी लेजर बनाने के लिए आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है। मल्टी लेजर का मीन्स होता है एक साथ बहुत सारे लेजर्स को बना लेना। जब हम एक साथ बहुत सारे लेजर्स को बनाते हैं तो इसमें हमारी टाइम की बचत होती है। तो इस आपको एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको लेजर्स पे जाना है। लेजर्स पे जाने के बाद आपको लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको Alt+H प्रेस करना है मल्टी मास्टर्स के लिए। तो मैं Alt+H प्रेस करूँगी। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, मल्टी क्रिएट करना चाहती हूँ लेजर्स को, इसलिए यहाँ पर मल्टी क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टी लेजर क्रिएशन ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप का मतलब होता है आपको ऑल आइटम तब सेलेक्ट करना है जब आप अलग अलग प्रकार के लेजर बनाना चाहती हो, जैसे कैपिटल का, बैंक का, बैंक का, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, डेप्टर्स का, कैपिटल का, इस तरह से जिसमें हर लेजर में अलग अलग ग्रुप का यूज हो। लेकिन इस तरह से जब आप ऑल आइटम लोगे तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने ये डाला अशोक ट्रेडर्स का लेजर बनाया, एंटर किया, तो आपको यहाँ अंडर के अंतर्गत हर बार ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हो। इसी तरह मैंने SBI का लेजर बनाया। यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट करना है। एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैंने रोशनी बनाया, रोशनी का लेजर, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स यूज किया। आपको यहाँ पे ऑल आइटम तब सिलेक्ट करना है जब आप अलग अलग प्रकार के लेजर बनाना चाहते हो जिसमें अलग अलग ग्रुप यूज होते हैं। यदि एक ही प्रकार के लेजर बनाना चाहते हो, एक ही प्रकृति के, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स के लेजर बनाना चाहती हूँ,
मतलब यहाँ पे मैं उनको बनाना चाहती हूँ जिनको मैंने माल बेचा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अशोक ट्रेडर्स को बेचा है, इसी तरह रोहिणी गुप्ता एंटर करेंगे और यहाँ पे मैंने अनिल शर्मा को माल बेचा है। तो देखो जब मैंने यहाँ पे इस अंडर ग्रुप के अंतर्गत ग्रुप का सिलेक्शन किया है तो हमारा कर्सर अंडर मतलब ग्रुप के यहाँ नहीं जा रहा, सीधे स्किप कर रहा है ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में। और आप ध्यान से देखना, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद जैसे मैंने यहाँ अनीता शर्मा का लेजर बना दिया है, एंटर करोगे। तो एंटर करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से नेम ऑफ लेजर से ओपनिंग बैलेंस में पहुँचता है। तो इससे क्या होता है, बार बार हमें ग्रुप का सिलेक्शन नहीं देना पड़ता है और हमारा काम जल्दी से हो जाता है। इसमें हमारी टाइम की बचत होती है। मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया। तो चलो देखते हैं कि लेजर एक साथ बने या नहीं बने। तो अल्टर पे जाना है देखने के लिए, लेजर पे जाएंगे और देखो मैंने जो मल्टी मास्टर के द्वारा लेजर्स को क्रिएट किया है वो सारे लेजर एक साथ बन गए हैं। यदि आपको किसी को देखना है तो उस पर जाएं, एंटर प्रेस करें। यदि आप किसी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर लेजर पे जाना है। लेजर पे जाने के बाद आपको एंटर करना है लेजर और यहाँ पे आपको जिस लेजर को डिलीट करना है अल्ट डी कर दें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह आप यहाँ से कंट्रोल जी भी कर सकते हो। कंट्रोल जी करने के बाद आप इस तरह से भी क्रिएट मास्टर, क्रिएट कंपनी, क्रिएट वाउचर, अल्टर मास्टर की स्क्रीन पर डायरेक्ट पहुँच जाओगे। इस तरह से भी आप कंट्रोल जी के द्वारा डायरेक्ट पहुँच सकते हो। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्रोल जी और जो अल्ट जी होता है वो बहुत उपयोगी सर्च इंजन होते हैं, जिससे कि आप किसी भी विंडो से कहीं पर भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डे बुक पर काम कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है, लेजर क्रिएशन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगी। कंट्रोल जी करने के बाद क्रिएट मास्टर पे चली जाऊँगी। देखो क्रिएट मास्टर पे डायरेक्ट हमें ऑप्शन मिलने लगा है। तो इस तरह आज हमने सीखा पहले से बने लेजर को सुधार कैसे किया जाता है, मीन्स अल्टर कैसे किया जाता है, लेजर को डिलीट कैसे किया जाता है, मोर डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, मल्टी लेजर को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेखांकन की परिभाषित शब्दावली, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्सोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।